जय हिंद साथियों, मैं रूपेंद्र यादव लॉ केंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम परसेंटेज में पढ़ रहे थे, इंक्रीज एंड डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन यानी कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, वहीं से शुरुआत करते हैं। आज आपको मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा और आज इस टाइप को हम खत्म कर देंगे। यहाँ पढ़ेंगे हम इंक्रीज एंड डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन। यानी वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आज भी वो रहेंगे जो एसएससी में आए हुए होंगे। देखो, क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर एक वस्तु का मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्राप्त हुई? उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? ये क्वेश्चन आया है आपका एसएससी टीयर फर्स्ट यानी पहले एग्जाम में आया है, और ये 19 तारीख 6 महीना सन 2011 का क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है ए नंबर पे 44% वृद्धि, 44% वृद्धि। बी नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है 44% कमी, 44% कमी। सी नंबर पे इसके ऑप्शन है आपके 66% वृद्धि, 66% वृद्धि। और डी नंबर पे है आपका इसका 75% वृद्धि, 75% वृद्धि। तो देखो, करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। अब तक मैं आपको बताया हूँ दो तरीके, इसको भी दोनों तरीकों से करेंगे। सवाल में कह रहा है आपको, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, यानी कितनी प्रभावित हुई, आपको ये बताना है। देखो, आप बताऊं मैं, जब भी किसी चीज का मूल्य कम होता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। मूल्य कम होने पर बिक्री बढ़ जाती है, और मूल्य बढ़ जाएगा तो बिक्री कम हो जाती है। यहाँ पर सवाल वही है, उसकी आय वाला, लेकिन यहाँ पर उसको बेचने के सेंस में यूज किया गया है। तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो उससे पहले सवाल हम कर रहे थे, उसका करेंगे यहाँ हम सॉल्यूशन। देखो, यहाँ मानेंगे माना वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100। माना वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है। अब क्या कह रहा है? 20% कम करने पर, यानी उसकी मूल्य में जो विक्रय मूल्य था उसको 20% हमने कम कर दिया। कितना कर दिया? जो उसकी कीमत रही होगी वो हमने क्या कर दी? 20% कम कर दी। तो देखो, 20% 100% में से 20% कम करेंगे तो कितनी कर दी हमने? 80% कर दी। कितनी कर दी? 80% कर दी। अब यहाँ क्या करेंगे? 100% का निकालेंगे कितना? 80%, परसेंट उठाएंगे बट्टे में 100, और 100 से 100 कट जाता है। मैंने आपको याद आया, अगर आप 100 का कितना ही परसेंट निकाल लेना, वो स्वयं संख्या ही आएगी। क्यों? 100 से 100 कट जाता है। हमारा हो गया यहाँ 80। अब आगे सवाल में कहा है उसने बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, यानी उसकी बिक्री थी उसमें 80% की हुई वृद्धि। 80% की वृद्धि हुई। देखो, 100% में 80% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 100% में 80% की वृद्धि यानी 80% ऐड करेंगे, हो जाएगी 180%। कितनी हो जाएगी? 180।
80%, यानी कि हमें निकालना हुआ है 80 का 180%, 80 का 180%, परसेंट आगे बट्टे 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो, 18 होते हैं आपके 144, 18 अट्टे 144। अब देखो पहले हमारा विक्रय मूल्य 100 आ रहा था, अब हम बेच रहे हैं 144 रुपए में। पहले हम 100 रुपए में बेच रहे थे वस्तु को, अब बेच रहे हैं 144 रुपए में। कितनी प्रभावित हुई उसकी बिक्री? 44 की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? 44 की। किसमें वृद्धि हुई है? 100 पे। हमें क्या आ गई है? हमारी हुई फ्रैक्शन यानी भिन्न होगी। हमें क्या करना है? परसेंट बदलना है। क्या करेंगे? गुणा 100, गुणा 100 से करेंगे, 100 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस 44%। प्लस दर्शा रहा है यहाँ पर आपकी वृद्धि को, यानी 44% वृद्धि, 44% हुई वृद्धि। एक बार समझा रहा हूं, देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? एसएससी के में आया है एग्जाम में शेड्यूल फर्स्ट में 19/6/2000 आया है। देखो माना वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है वस्तु का विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 20% कम कर दी। 100 रुपए 100% होती है प्रयाम में कोई चीज, उसमें 20% उसकी उसका जो मूल्य था 20% कम कर दिया, तो उसका मूल्य कितना रहेगा? 80%। यहाँ लिखा है 100 का 80%, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, 100 100 कट जाएगा, कितना आ गया हमारा? 80। अब सवाल में कह रहा है कि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। 80% की वृद्धि 100 में 80% की वृद्धि यानी प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे 80 का 180, परसेंट हटाएंगे बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 18 हो जाएगा 144। अब देखो पहले हमारा था 100 रुपए की चीज बेच रहे थे हम, अब बेच रहे हैं 144 रुपए की। कितने रुपए की वृद्धि होगी हमारी? 44 रुपए की वृद्धि। वृद्धि हुई किस पैसे? 100 रुपए पैसे। हमें क्या करना है? फ्रैक्शन में आगे हमारा हमें बनाना परसेंट में गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, प्लस 44% यानी प्लस दर्शा रहा है आपका वृद्धि है, 44% की वृद्धि हुई है, 44% की वृद्धि हुई है। अब मैं बताऊंगा आपको इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से। किससे? फ्रैक्शन वाले तरीके से। यहाँ लिखेंगे वही पहले पहले बिक्री यहाँ वर्तमान में बिक्री। बिक्री का मतलब विक्रय मूल्य होता है बेचना। देखो मैं क्या करना, 20% की फ्रैक्शन निकालनी है, तो 20% की फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होगा? 20% परसेंट हटाने पर क्या आता है? बट्टे में 100। देखो 20 एकड़ 20, 20 पंजे 100। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है कमी, नहीं सॉरी 20% कम, हाँ कमी हो रही है, तो 5 में से 1 कम कर रहे हैं। 5 में से 1 कम करेंगे तो यानी पहली बिक्री हमारी 5 थी, अब हमारी बिक्री रही 4, यानी 5 में से 1 कम हो गया। अब कह रहा है 80% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ निकालेंगे 80% की फ्रैक्शन, परसेंट 9 बट्टे 100, 80 बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। यहाँ कह रहा है वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस, यानी 5 की चीज को प्लस 4 करेंगे तो 5 का कितना आ जाएगा? 9। 5 का कितना हो जाएगा? 9। अब देखो मैंने क्या कहा था? नीचे की तरफ करना है आपको गुणा, नीचे की तरफ आपको क्या करना है? गुणा। 5 इंटू 5 कितने होते हैं? 25, 5 इंटू 5 होते हैं मेरे 25, और 4 इंटू 9 होते हैं मेरे 36, 4 इंटू 9 कितने होते हैं? 36। पहले बिक्री यानी पहले वस्तु हम 25 रुपए में बेच रहे थे, अब उसी वस्तु को हम 36 रुपए में बेच रहे हैं, यानी पहले हम 25 रुपए का सामान बेच पा रहे थे, हमने कर दी कीमतों में कमी, क्योंकि हमारा सामान बिक नहीं रहा था। तब हमारा सामान 25 रुपए का बिक रहा था, लेकिन हमने जैसे ही कीमत में कमी करी, कीमत में कोई मतलब नहीं, जैसे हमने कीमत में करी कमी, तो हमारी वस्तु बिकने लगी 36 रुपए की। हमारी वस्तु कितनी बिकने लगी? 36 रुपए की। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? यहाँ हुई सर हमारी 11 रुपए की वृद्धि। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 11 की वृद्धि। 11 की वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस, वृद्धि का साइन होता है प्लस, का साइन होता है वृद्धि में। किस पैसे हुई है? 25 पैसे। पहले 25 थे तो ये आ गया मेरा भिन्न में। अब मैंने क्या बताया था? भिन्न से अगर प्रश्न बदलना क्या करेंगे? गुणा 100, गुणा 100। तो यहाँ गुणा 100 से करेंगे, देखो 25 देगा 25, 25 चौके 100, 11 इंटू 4 कितना हो गया? 11 चौक 44%। क्या हो गया? 44%। प्लस साइन में दिखा रहा है वृद्धि का, 40% वृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आपको सवाल समझ में आया हो, मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो, और मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराता हूँ, ये मेरी क्वालिटी रही है, मैं शॉर्ट कराता हूँ, जितने शॉर्ट होता है मैं उतना शॉर्ट कराता हूँ, क्योंकि मुझे ही शॉर्ट सवाल करना ही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि ज्यादा समय में सवाल करना कोई वो बड़ी बात नहीं होती। सवाल सब कर लेते हैं, लेकिन सवाल को टाइम के अंदर करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में देख जरूर भेजना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ। कमेंट ज्यादा से ज्यादा बच्चे किया करें, ठीक है। और इसी के साथ करेंगे अगला सवाल।
ये वाला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, एक प्रेक्षागृह, एक प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह को इंग्लिश में कहते हैं वेटिंग लॉज। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या, वहां बैठकर इंतजार करते हैं ना अपने वाहन का, की सीटों की संख्या, की सीटों की संख्या में, सीटों की संख्या में 25% की 25% की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए या कर दी गई, कर दी गई, 25% की वृद्धि कर दी गई है। और उसके टिकटों की कीमत में भी, और उसके टिकटों, और उसके टिकटों की कीमत में भी, टिकटों की कीमत में भी, और उसके टिकटों की कीमत में भी 25% कमी कर दी जाए, नहीं टिकटों में भी 12% की वृद्धि कर दी जाए, 12% की वृद्धि कर दी जाए, 12% की वृद्धि कर दी जाए। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि होगी, उस प्रेक्षागृह की आय में, प्रेक्षागृह की आय मतलब कमाई में, प्रेक्षागृह की आय में, प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितनी वृद्धि, कितनी वृद्धि, कितनी वृद्धि हो जाएगी, उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखो पहले इसके ऑप्शन लिखूंगा, ए नंबर पे इसका ऑप्शन है 40%, बी नंबर पे इसका ऑप्शन है 33%, सी नंबर पे इसका ऑप्शन है 45% और डी नंबर पे इसका ऑप्शन है 48%। ये क्वेश्चन आया है आपके एसएससी टीयर फर्स्ट, एसएससी टीयर फर्स्ट, एसएससी टीयर 1, 8/7/2012, 8 तारीख 7 महीना 2012, 8 तारीख 7 महीना 2012 को ये प्रश्न आया है। और देखो बड़े ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। देखो माना प्रेक्षागृह की आय, माना प्रेक्षागृह की आय 100 रुपए, 100 रुपए, प्रेक्षागृह की आय 100 रुपए है। और सवाल में कहा है प्रेक्षागृह की सीटों में वृद्धि होगी और उसकी टिकट में वृद्धि होगी तभी तो उसकी आय में वृद्धि होगी। जब भाई पहले 100 सीट थी मान लो, अब सीट हो गई 125 और रुपए बढ़ गए तो भी तो उसकी आय में वृद्धि होगी। अगर सीट 100 से 90 कर दी जाए और रेट बढ़ा दी जाए तो वृद्धि ज्यादा नहीं हो पाएगी, वृद्धि ज्यादा नहीं हो पाएगी। वृद्धि तभी ज्यादा होगी जब उसकी सीट भी बढ़ा दी जाए और उसमें रेट भी बढ़ा दी जाए। तो देखो उसमें कह रहा है सीटों की संख्या 25% की वृद्धि कर दो, 100% होती है अपने आप में हर क्वेश्चन, उसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो 125% हो जाएगा। और हमें निकालना है 100 का 125%, और 100 की एक खासियत होती है जिसका कितना ही परसेंट निकालो कुछ संख्या आती है। 100 का 125%, ढाई बट्टे 100, 100 से 100 कैंसिल, हमारा आ गया है 125। अब हमें फोकस करना है यहाँ हमारे 125 पे। अब क्या कह रहा है सवाल में, अब देखो, अब कह रहा है 12% की वृद्धि कर जाए, यानी कि अब कीमत में, अब क्या हो रहा है कीमत में 12% की वृद्धि कर रहा है। किसमें वृद्धि कर रहा है, 12% की कीमत में। देखो कीमत हो या कोई वस्तु को 100% होती है, इसमें 12% की वृद्धि करेगा कितनी हो जाएगी आपकी, 112% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 112% हो जाएगी। हमें क्या करना है 125 का 112% निकालना है, 112% ढाई बट्टे में 100। देखो करो कैलकुलेशन करो, 25 से भाग दूंगा मैं, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से भाग दूंगा 4 दूनी 8, 3 बजे 32 और 4 बटे 32, 28 गुना 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 28 गुना 5 हो जाएगा 140, 5 8 40 0 आधा 4 5 दूनी 10 4 14 140। अब देखो भाई पहले मेरी यहाँ 100 रुपए थी, जैसे मैंने सीटों में वृद्धि की और मैंने उसकी टिकट में वृद्धि की, मेरी हो गई 140। कितने की वृद्धि हो गई मेरे पास वृद्धि हो गई 40 रुपए की। कितने में हुई है, 100 रुपए में।
और ये हुई मेरी फ्रैक्शन। अब मैं क्या करूँ, मुझे बनाना है ये परसेंटेज हो गया, गुणा करूंगा 100, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल आउट, 100 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब क्या होता है मेरा प्लस 40, प्लस 40%। प्लस का होता है सेंस वृद्धि, प्लस का सेंस क्या होता है वृद्धि। आंसर एक बार और समझाऊंगा। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसके टिकटों की संख्या में 12% की वृद्धि की जाए तो तदनुसार उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बताया, माना प्रेक्षागृह की आय कितनी है 100 रुपए, प्रेक्षागृह की आय है 100 रुपए। अब क्या हुआ है, उसकी सीटों में हुई 25% की वृद्धि, कर दो वृद्धि 100% में 25% की वृद्धि का मतलब होता है प्लस 100 प्लस 25 करेंगे हो जाएगा 125, 100 का निकालेंगे हम 125% डालेंगे बट्टे में, तो 100 से हो जाएगा कैंसिल आउट, हमारा होता है 125। अब हमारे पास आ गया 125, हमें अब 125 पे काम करना है। क्या काम करना है, अब कह रहा है कि उसकी टिकटों की संख्या में, टिकटों की कीमत में, अब कीमत में वृद्धि हो रही, कीमत में वृद्धि कितनी होगी 12% की, 100% होती है अपने आप में कीमत, 12% की वृद्धि हुई तो कीमत होगी उसकी 112 है। हमें यहाँ क्या करना है 125 का 112 बट्टे 100। यहाँ देखो मैं 25 से काटूं, 25 पर 125, 25 चौके 100, 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 3 में 4 32, यानी 28 गुना 5, 5 8 40 की जीरो, यहाँ से 4 5 10 4 14 140। यानी पहले मेरे प्रेक्षागृह की आय आ रही 100 रुपए, जैसे ही हमने सीटों में वृद्धि की, टिकटों में वृद्धि की, हमारी आय हुई 40, कितनी आय होगी हमारी 140। हमारे पास वृद्धि कितनी की हुई प्लस 40 की, प्लस 40 की होगी हमारे पास वृद्धि। अब हमें क्या करना है, 40 वृद्धि किस पे हुई है 100 रुपए, किस पे हुई है 100 रुपए पे, 100 रुपए पे हमें क्या करना है, इसे हमारा फ्रैक्शन आ गया, हमें बनाना परसेंटेज को गुणा 100, 100 100 कैंसिल आउट, प्लस 40%, प्लस का साइन होता है वृद्धि, यानी 40% वृद्धि। एक तो तरीका बताऊंगा मैं इसको। देखो पहले आय वर्तमान आय, पहले आय नहीं आय, वर्तमान आय, आय सेंस इनकम। हमें निकालना है 25% की फ्रैक्शन, 25% की फ्रैक्शन, परसेंट उठाएंगे बट्टे में 100, 25 बट्टे 100, 25 अगर 25 25 चौके 100। यहाँ क्या हो रहा है वृद्धि, 4 की चीज में वृद्धि करेंगे 1 की, 4 पहले आय में 4 थी, मैंने कर दी वृद्धि 1 की, कितना हो जाएगा 5। अब निकालेंगे हम यहाँ 12% की फ्रैक्शन, 12% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 12 बट्टे 100, 4 से काटो, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, क्या हो रहा है मेरी वृद्धि प्लस 3 हो जाएगा, 25 को प्लस 3 करोगे कितना हो जाएगा 25, और प्लस 3 करोगे कितना हो जाएगा 28। अब ना लगा दें, आप उसमें कट जाते हैं, देखो चलो मैं गुणा करके काट देता हूं, लेकिन ऐसे गुणा करना बताया था मैंने आपको, यूं करके गुणा करना बताया था मैंने। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5 8 40 की जीरो हासिल, 4 5 2 4 14, इसलिए मैंने काटना है, वैसे कट जाता है, देखो 4 से 7 बार कट जाता, 5 से 5 बार कट जाता, लेकिन कोई फायदा नहीं था, मुझे 100 पर कैलकुलेशन करना आसान रहता है परसेंटेज। देखो पहले आय मेरी 100 रुपए थी, पहले आय मेरी 100 रुपए थी, अब हमारी आय 140 रुपए, कितने रुपए वृद्धि कर दी हमने, 40 रुपए की वृद्धि कर दी हमने, किस पे की है पहले पे, तो पहले थी हमारी कितनी 100, ये आ गई मेरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट बनाने के लिए क्या करना है गुणा 100, तो देखो 100 से 100 हो जाएगा यहाँ कैंसिल आउट, कितना होता है 40%, प्लस 40% का सेंस होता है या वृद्धि, 40% की होगी हमारी वृद्धि, 40% की क्या होगी हमारी यहाँ वृद्धि। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ए राइट आंसर, नोट करो जरा। इसका मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, लेकिन एक और तरीका भी बताऊंगा, मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड बताऊंगा आपको जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में छूट पढ़ा रहा हूँ, डिस्काउंट पढ़ा रहा हूँ, तब मैं आपको इसका सक्सेसिव मेथड पढ़ाऊंगा। वो एक लाइन में आंसर निकाल देगा सक्सेसिव मेथड, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में तब मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, उसका कारण भी बताऊंगा, तभी मैं उस तरीकों को कराना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अब देखो
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, एक व्यापारी एक व्यापारी एक व्यापारी एक गलत तराजू का एक व्यापारी एक गलत तराजू का एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदता है। माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी बेईमान दुकानदार ऐसा भी तो तथा बेचते समय भी बेईमान व्यापारी तथा बेचते समय भी ये डिस्काउंट पे भी क्वेश्चन आएंगे। बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 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 तो देखो इसके ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ए नंबर पे 10, बी नंबर पे 11, सी नंबर पे 21% उसने क्वेश्चन में दिया है और डी नंबर पे आपका 100 और ये आया है एसएससी 10+2 सीएचएस नहीं परीक्षा होती उसे कहते हैं 10+2 28/10/2012 28/10/2012 देखो सबसे पहले हमारा काम रहेगा सवाल की भाषा को समझना। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय यानी कि वो जब वस्तु खरीद रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो 10% का घोटाला कर रहा है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपको यहाँ एक छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब वो वस्तु खरीदेगा तो उसका इंटेंट रहेगा, जब को तुम वस्तु खरीदे जाओगे तो तुम क्या चाहोगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वस्तु आ जाए, ज्यादा से ज्यादा वस्तु आ जाए। और जब तुम वस्तु को बेचोगे तुम्हारा इंटेंट ये रहेगा कि हम कम वस्तु बेचें, कम वस्तु बेचें यानी बेचेंगे हम कम और खरीद के भी ज्यादा लाएं। तो देखो इसे कैसे करेंगे भाई? इसमें दोनों सूत्र में क्या करना है? फायदा करना है। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे। माना वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा लाभ क्रय मूल्य पे करता है। माना वस्तु क्रय मूल्य कितना? 100। अब वो चाह रहा है 10% का घोटाला करना। तो घोटाला कैसे करेगा? तो घोटाला ऐसे करेगा 100 में हम 10% ज्यादा ले आए, क्योंकि वो घोटाला खरीदते समय कर रहा है तो खरीदते समय उसका इंटेंट रहेगा कि हम वस्तु को ज्यादा लाएं। कितना लाएगा वो? 110%। 100% 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 110। तो 100 का निकाल लो, 100 का 110 निकालेंगे, 110% रहेगा बट्टे में 100 से 100 खत्म यानी 110। अब हमारे पास कितना आ गया? 110। हमें इसे 110 पे काम करना है। अब वो बेचते समय भी घोटाला कर रहा है। अब क्या कर रहा है? वो बेचते समय भी घोटाला कर रहा है, लेकिन अब क्या आ गया? ये उसके लिए क्या हो गया? अब वो उस पे बेचेगा। क्या करेगा? इस बच्चों पे बेचेगा। तो वो क्या करेगा? वो बेचते समय भी अपना फायदा करेगा। फायदा का क्या होगा? प्लस। बेचते समय भी वो अपना फायदा चाह रहा है, खरीदते समय भी। तो प्लस कितना कर देंगे? 10% का 10% कितना हो जाएगा हमारा? 110%। अब हमें क्या करना है? 110 का क्या करना है? हमें निकालना है 110 का 110%। परसेंट आएगा बट्टे में 100। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 11 × 11 यानी 11 उसके कितना होता है? 121। 100 रुपए का उसने खरीदा था, यहाँ से हमारा बन गया विक्रय मूल्य 121 रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा, कितने का फायदा कर लिया उसने? 21 रुपए का। किस पे? 100 पे। ये आगे भी फ्रैक्शन परसेंट में लेके क्या करूंगा? गुणा 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। हमारा क्या हो गया? 21% का लाभ हो गया। 21%। यही हमारा हो गया आंसर। एक बार समझा लो, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? व्यापारी होता है वो व्यापारी चाहता है मैं खरीदते समय वस्तु को लाभ में बेचूं, लाभ में लाऊं और बेचते समय भी लाभ, यानी दोनों तरीके से मुझे फायदा होना चाहिए, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। तो वस्तु का क्रय मूल्य माना मैंने 100, अब वो बेचेगा। अब क्या करेगा? 10% ज्यादा खरीदना चाह रहा है तो क्या हुआ? प्लस। ज्यादा मतलब प्लस, घोटाला मतलब होता है प्लस। 110
100 का 110 निकालेंगे बट्टे 100% आएंगे तो 100% 110 हमारे पास आ गया 110। अब क्या है आपको बेच रहा है, वो तो भाई घोटाला कर रहा है, तो घोटाला को बेचते समय भी फायदा चाहिए, व्यापारी को तो फायदा ही फायदा होना चाहिए। तो 100% में 10% ऐड करें तो कितना आ जाएगा 110। अब यहाँ निकाल रहे हैं 110 का 110%, 110 गुणा 110% आएगा बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 into 11 हो गए हमारे 121। यानी 100 रुपए वो खरीद रहा है 121 रुपए बेच रहा है, यानी 21 रुपए हो रहा है फायदा, किसमें 100 है। ये हुई मेरी फ्रैक्शन, मुझे बनाना परसेंट में गुणा 100, 100 के अंदर हमारा हो गया 21% का लाभ। नोट कर दो। अलग अलग फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 या 10% आए बट्टे में 100, 10/100, 1/0। यहाँ देखेंगे सीपी और एसपी का रेशियो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सीपी होता है क्रय मूल्य, एसपी होता है विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। उसका इंटेंट रहेगा घोटाला करते समय 10 की वस्तु 11 में लाए और फिर बेचते समय उसका इंटेंट रहेगा 10 की वस्तु को 11 में बेचे, यानी यहाँ कितना होगा 10 into 10 100, 11 into 11 हो गया 121, 100 की वस्तु किसमें लाए 21 में, 21% की वृद्धि हो गई, यहाँ कितने में 100 पे, क्या करें फ्रैक्शन है गुणा 100। इतनी जल्दी कर सकते हैं आप इसको, मैं जल्दी से निकला क्योंकि मैंने आपको 7-8 सवाल ऐसे समझाए, इस तरीके देखो समझा रहा हूँ। यहाँ देखेंगे सीपीएस की रेशियो यानी खरीदते समय बेचते समय 10% का फ्रैक्शन होती है, 10% आए बट्टे 100, यानी फ्रैक्शन एक ही इसकी मैं जल्दी कर रहा हूँ 10 से 11 में होगा सीपीएस भी, और उसका बेचते समय इंटेंट ये रहेगा कहां से आना 10 से 11, 10 into 10 कितना हो गया 100, 11 into 11 121, कितने की वृद्धि होगी 21, 21 में 100 है गुणा 100, 100 100 मतलब 21% लाभ। ऑप्शन नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। नोट करो। सवाल लिखेंगे यहाँ अगला, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, और फिर 10% घटाया गया, और फिर 10% घटाया गया। वेतन में परिवर्तन है, वेतन में कितना परिवर्तन है, वेतन में कितना परिवर्तन है। एसएससी में आया है 10+2, यानी एसएससी सीएचएस में आया है एसएससी 10+2 28/10 4/11/2012 है। देखो इसके ऑप्शन लिखेंगे, डी नंबर पे इसके ऑप्शन है आपके 0%, बी नंबर पे इसके ऑप्शन है 1% कमी, सी नंबर पे इसके ऑप्शन है 1% वृद्धि, और डी नंबर पे इसके ऑप्शन है 2% कमी। अब आप ऐसे में सोचना कि ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया है और फिर 10% घटाया है, तो क्या है 10% बढ़ा रहा था 10% घटा दिया तो 0 हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। सवाल को समझो, उसकी भाषा को समझो। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, यानी ए का वेतन पहले क्या हुआ, ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया है, ए का वेतन में क्या हुआ पहले 10% इंक्रीज हुआ यानी बढ़ाया गया है। ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% घटाया गया है, यानी पहले 1% 10% की वृद्धि की है, फिर उसके बाद 10% की कमी की है। वेतन में कितना परिवर्तन है, वेतन में कितना परिवर्तन है, तो देखो सॉल्यूशन करेंगे।
माना ए का वेतन 100 है, ए का वेतन है 100। अब क्या 10% बढ़ाया, 100 में 100% में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 110%। आप कहोगे सर सवाल में 100 क्यों मान रहे, क्योंकि 100 पे परसेंट कैलकुलेट करना आसान होता है, आप कितनी भी संख्या मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो। अब 100 का निकालूंगा मैं 110%, परसेंट डालूंगा बट्टे में 100, 100 तो 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट मिला, यहाँ बचा मेरे पास 110। अब मुझे 110 में काम करना है यहाँ। अब सवाल में कह रहा है 10% घटाया गया, उसका वेतन 10% घटाया गया, तो देखो 100% होता है अपने आप में वेतन, उसमें 10% घटा रहा है तो कितना हो गया 90% हो गया, उसका वेतन कितना हो गया 90%। मुझे क्या करना है, 100 का 90% लगाना है, परसेंट राउंड बट्टे में लगा लूंगा 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99। भाई साहब ए का वेतन पहले 100 रुपए था, अब ए का वेतन 99 हो गया, कितने रुपए की कमी हुई है वेतन में, एक वेतन में कमी हुई 1 रुपए की, किस पे से हुई है वेतन में 1 रुपए की कमी, 100 रुपए पे, किस पे से 100 रुपए पे, ये होगी मेरे पास फ्रैक्शन, मुझे बनाना है परसेंटेज गुणा 100 गुणा 100, 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये आएगा मेरा -1%, -1% मतलब सेंस कमी, कमी मतलब डिक्रीज, कमी मतलब डिक्रीज, कमी मतलब डिक्रीज। एक और सवाल देखो, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, डेटा में कितना परिवर्तन है, तो देखो माना ए का वेतन 100 है, 100 ए का वेतन है, उसे 10% बढ़ाया है, 100% में 10% की वृद्धि करेंगे हो जाएगा आपका 110। अब यहाँ क्या करेंगे 100 का 110 लिखा है, 100 का 110 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट हमारे पास आ गया 110 और हमारे पास आ गया 110। तो देखो 110 का क्या करेंगे, 110 का क्या करेंगे यहाँ 110, अब यहाँ हो जाएगा, इस पे काम करेंगे हम, यहाँ है मेरे पास 100%, अब कह रहा है 10% उसका वेतन पुनः 10% घटाया गया, तो 100% में 10% घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 90%, यहाँ 110 का मैं लगाना है 90%, 110 का क्या लगाना है 90%, तो 110 का 90% लगाया 90 बट्टे 100, 1 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 नंबर 99 तो 99। भाई साहब पहले हमारा ए का वेतन था 100 रुपए, अब ए का वेतन है 99 रुपए, ए के वेतन में हो गई 1 रुपए की कमी, वेतन में कमी कहां से हुई है 100 पैसे, किस पैसे 100 पैसे। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है परसेंटेज में, फ्रैक्शन आ गई मेरे पास, परसेंटेज बनाऊं क्या करूं गुणा 100, 100 हो जाए कैंसिल आउट, यानी माइनस चिन्ह दर्शा रहा है आपकी कमी, 1% की कमी। अब यहां आएगा इसको फ्रैक्शन से देखो पहले और वर्तमान में, यहां वेतन यहां भी, अब देखो मैं निकालूंगा यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन, 10% 10% डाल बट्टे 100, 1 0 से 0 1 बटे 10 1 बटे 10 1 बटे 10 1 बटे 10। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है 10 की चीज क्या हो रही है, बढ़ाना यानी प्लस, 1 बटे 10 में प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 11, 10 की चीज हो जाएगी मेरे पास 11। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, 1 बटे 10 फ्रैक्शन तो वही रहेगी 10%, फिर 10% है तो यहाँ हुई अब कमी, कमी मतलब माइनस, 10 में से घटाने कितनी हो जाएगी मेरे पास 10 से 9। अब क्या हुआ, यहाँ करेंगे गुणा नीचे की साइड, यहाँ करेंगे गुणा ऊपर से नीचे गुणा, 10 into 10 होते हैं मेरे पास 100, 11 into 9 हो गई मेरे पास 99। भाई साहब पहले वेतन 100 रुपए था, अब वेतन 99 रुपए हो गया, क्या हो गया वेतन में हो गई 1 रुपए की कमी, क्या हो गया वेतन में हो गई 1 रुपए की कमी, किस पे हुई है 100 रुपए पे, ये आ गई मेरे पास फ्रैक्शन। अब मुझे परसेंट बनना क्या बोलूं गुणा 100 गुणा 100, देखो 100 से 100 बताऊंगा कितना हो गया -1% की कमी, माइनस से यहाँ पर आपको दर्शा रहा है कमी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। एक और ऑप्शन दे देखो, पहले वेतन यहाँ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लगा 10% आई बट्टे 100, 1 0 से 1 बटे 10 दोनों में 10% का फ्रैक्शन 1 बटे 10 ही रहेगी। अब क्या कह रहा है, पहली बार कह रहा है वो 10 से वृद्धि होती है, वृद्धि करो 10 में 1 वृद्धि होती है प्लस कर दो 10 से 11 है। अब कह रहा है कमी 10 में से घटा 10 से 9, क्रॉस गुणा करेंगे नीचे के साथ 10 into 9 10 into 10 100, 11 into 9 99। 100 रुपए मेरे पहला वेतन था एक का, अब हो गया वेतन एक का 99 रुपए, 1 रुपए की कमी हुई वेतन में किस पैसे 100 पैसे। ये आ गया मेरा फ्रैक्शन में, क्या करूंगा मैं इसे परसेंटेज में तो क्या होगा 100 खत्म हो जाएगा, -1% की हो जाएगी कमी, क्या हो जाएगी कमी। और मैं आपको बता रहा हूं अब आपका ये इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन यानी वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न हो गए मेरी तरफ से खत्म। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। और आज की क्लास हम यही रखते हैं। और आपके लिए बता दूं मैं कल संडे को रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कई बार आए होंगे एग्जाम में, रिपीटेशन क्वेश्चन होंगे, उनको मैं कराऊंगा कल संडे की क्लास में। तो आपको उसकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है। और हमारा सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जरूर भेजा करें, जिससे हमारा मोटिवेशन हो हम और उत्साह बढ़े।
और हमारे टीचरों द्वारा क्लास ली जा रही है, जैसे हमारे लोग सर पढ़ा रहे हैं साइंस, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो उसकी क्लास में, और डीपी सर हमारे इंटर का मैथ शुरू करा दिया उन्होंने, उसको करा रहे हैं, एक चैप्टर खत्म भी करा दिया है। और मंडे से आपकी केमिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर होंगी। तो मैं आपसे कहूंगा ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ अपनी वाणी दूंगा विराम। जय हिंद, जय भारत।